हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा भी सौरभ में। आशा करते होंगे आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जैसा आपको मालूम है कि सीयूटी के जो रजिस्ट्रेशन था वो ओपन हो चुका है। लास्ट डेट 15 अगस्त है। 15 अगस्त के पहले आप कभी भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद करेंगे तो आप वैलिड नहीं दिए जाएंगे, यानी कि आप फॉर्म सबमिट नहीं होगा उसके बाद। आप ये भी जानते हैं कि जो सीयूटी का रिज़ल्ट है वो बहुत बाद आया है। तो मुझे ऐसा लगता है, आपको भी ऐसा लगता होगा कि जो 15 अगस्त लास्ट डेट रखा यूनिवर्सिटी ने, वो डेट अब एक्सटेंड नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुका है। आपके एकेडमिक पे इफेक्ट पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरिट लिस्ट का डेट भी इन्होंने दे रखा है, काउंसलिंग का डेट भी दे रखा। काउंसलिंग का डेट आपको 13 अगस्त और 31 अगस्त, यानी 30 अगस्त और 31 अगस्त को काउंसलिंग डेट है। और जो मेरिट लिस्ट डेट है 21 को मेरिट लिस्ट आएगा, 21 अगस्त को मेरिट लिस्ट आउट होगा। तो आप मेरिट लिस्ट में ये कन्फर्म हो जाएगा किनका कितने रैंक आया और कितने एडमिशन के चांसेस बनते हैं। मेरिट लिस्ट में ये कन्फर्म हो जाता है, 99% कन्फर्म हो जाता है कि किनका किनका एडमिशन होगा, किनका किनका एडमिशन नहीं होगा। तो चलिए हम चलते हैं सब्जेक्ट्स की, और आज किस टॉपिक पे बात करेंगे आपने थंबनेल देखकर समझ गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पे बात करेंगे। आज हम बात करेंगे सीट्स पे, इनटेक पे बात करेंगे। तो बहुत सारे लोग पर्सनली कमेंट्स कर रहे थे, कुछ यूट्यूब में कमेंट्स भी आ रहा था, यूट्यूब सेक्शंस वाला कमेंट्स बॉक्स में, और पर्सनली कमेंट्स भी आ रहे थे कि भैया क्या सच में सीट्स बढ़े हैं, और सीट्स बढ़े भी हैं तो कितने सीट्स बढ़े हैं, कैटेगरी में कितने सीट्स बढ़े हैं, उस पर हम बात कर लेते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। पहले है आईएमए एंथ्रोपोलॉजी। आईएमए एंथ्रोपोलॉजी में कितने सीट्स बढ़े हैं वो देख लेते हैं। तो आईएमए एंथ्रोपोलॉजी में टोटल सीट 20 है। जनरल का 8 है, ईडब्ल्यूएस का 2 है, ओबीसी का 5 है, एससी का 3 है, एसटी का 2 है, और टोटल 20 सीट्स है। और 1 पीडब्ल्यूडी के लिए है और 1 डीपी के लिए, रिजर्व कोटा के लिए। आप 1 + 2 जोड़ेंगे तो 20 + 2 22 हो जाएगा। तो याद रखें कि ये जो 20 सीट है, 2 सीट है, 2 एक्स्ट्रा सीट्स है, 20 + 2 है, यानी कि जो 20 सीट से 2 एक्स्ट्रा सीट से 20 सेपरेट सीट है। तो जो आईएमए में टोटल सीट से 20 है, और सोशियोलॉजी में जो टोटल सीट है 25 सीट्स है। जनरल में 10 सीट्स है, ईडब्ल्यूएस में 2, ओबीसी में 7, एससी में 4, एसटी में 2, और टोटल 5। बाकी पीडब्ल्यूडी के लिए, इधर डीपी कोटा के लिए, वो भी आप देख लेंगे। आई में पॉलिटिकल साइंस में कितने सीट्स है? आई में पॉलिटिकल साइंस में टोटल सीट 25 है, जनरल में 10 है, ईडब्ल्यूएस में 2 है, ओबीसी में 7 है, एससी में 4 है, एसटी में 2 है। फिर हम हिस्ट्री में देख लेते हैं। हिस्ट्री में 35 सीट्स है। इसके पहले 10 सीट्स या 14 सीट्स हुआ करते थे हिस्ट्री में, बट इस साल बहुत ज़्यादा सीट्स हिस्ट्री में दिए गए हैं, और बाकी सभी में सीट्स बढ़े हैं। पॉलिटिकल साइंस में भी सीट्स बढ़े हैं, सोशियोलॉजी में भी सीट्स बढ़े हैं। ये सारे सोशल साइंसेस वाले कोर्सेज में 14 और 16 सीट्स हुआ करते थे, बट दिस ईयर्स इस साल 25 कर दिए गए हैं। बट इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम ये है कि इकोनॉमिक्स में ज़्यादा सीट्स बढ़े नहीं, ओनली 2 सीट्स और 3 सीट्स बढ़ाए गए हैं, क्योंकि पहले 14 सीट्स था, 17 सीट्स किया गया। तो इकोनॉमिक्स में ज़्यादा सीट्स नहीं बढ़ाया गया है। इसका रीजन ये हो सकता है कि इकोनॉमिक्स, जब आप इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक्स है, तो इंटीग्रेटेड में प्रॉब्लम ये है कि आप यहाँ 3 ईयर्स पढ़ेंगे। 3 ईयर्स पढ़ने के बाद आपको पीजी वाले के साथ क्लासेस होगी, यानी कि डिपार्टमेंट में क्लासेस होगी। अभी जो आपके क्लासेस होंगे सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड कॉलेज में क्लासेस होगी, जहाँ पर सारे इंटीग्रेटेड वाले बच्चों की क्लासेस होती है। तो प्रॉब्लम ये है कि जो एमए इकोनॉमिक्स में सीट्स बहुत ज़्यादा, 75 इकोनॉमिक्स की सीट्स है। तो जो बच्चा इकोनॉमिक्स के यहाँ पढ़ेगा, 75 + 70 हो 75 + 17 जोड़ेगा तो 100 के आसपास चला जाएगा सीट्स। तो इसलिए सीट्स इन्होंने कम रखा होगा, मुझे ऐसा लगता है। बाकी जितने भी सोशल साइंसेस वाले कोर्सेस हैं उसमें वहाँ पीजी में बहुत कम सीट्स हैं, यानी कि जो एमए कहते हैं जिसमें, उसमें कम सीट्स है, इसलिए उसमें 25, 35 कर रखा। और इसके पीछे कोई रीज़न नहीं हो सकता, मुझे ऐसा लगता है। तो जो भी रीजन्स हो, चलिए हम देख लेते हैं। तो 7 सीट्स जनरल का, 2 ईडब्ल्यूएस का, 4 ओबीसी का, 3 एससी का, 1 एसटी का, टोटल 17। आईएमएससी मैथमेटिक्स में 17 जनरल का, 4 ईडब्ल्यूएस का, 4 ओबीसी, 10 ओबीसी का, 6 एससी का, 3 एसटी का, टोटल 40 सीट्स है। फिर आईएमएससी फिजिक्स में टोटल 74, 10, 6, 3, 40। ये 2 है पीडब्ल्यूडी का, डीपी कोटा के लिए। फिर आईएमएससी केमिस्ट्री 2 भाग में आ गया। 2023 से पहले ओनली 1 केमिस्ट्री हुआ करता था, पर इस साल क्या हो गया, आईएमएससी केमिस्ट्री 4 ईयर ऑनर्स भी है और 5 ईयर इंटीग्रेटेड केमिस्ट्री भी। आप दोनों में एडमिशन्स ले सकते हैं। दोनों में 20 सीट्स है, बाकी सारे सीट्स बराबर है। जनरल में 8 सीट है,
2 सीट CWS में, 5 OBC में, 3 SC में, 2 ST में। बाकी सेम MSc केमिस्ट्री वालों की भी है। बाकी बायो में 60 सीट्स है, तो जनरल में 23 है, EWS में 6 है, OBC में 17 है, बाकी SC में 9 है, ST में 5 है, टोटल 60 है। और PWD के लिए 3 है और DP कोटा के लिए भी 3 है। तो ध्यान रखेंगे कि 60 + 6 ये अलग है, ये अलग है। ऐसा मत सोचिए कि 60 में ही +6 ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब हम IMSc अप्लाइड जियोलॉजी में देख लेते हैं। टोटल सीट 18 है, जनरल के लिए 7, EWS के लिए 2, OBC के लिए 5, SC के लिए 3, ST के लिए 1। फिर हम मास्टर ऑफ ऑप्टोमेट्री में देख लेते हैं। मास्टर ऑफ ऑप्टोमेट्री में जनरल के लिए 11 सीट्स है, EWS के लिए 3 सीट्स है, OBC के लिए 8 सीट्स है, SC के लिए 4 सीट्स है, ST के लिए 2 सीट्स है, टोटल 28। फिर साइकोलॉजी में देख लेते हैं। साइकोलॉजी में टोटल 20 सीट्स है, 8 जनरल के लिए है, 2 EWS के लिए, 6 OBC के लिए, 3 SC के लिए, 1 ST के लिए। फिर तेलुगु में देख लेते हैं। तेलुगु में 19 सीट्स है, पिछले ईयर भी 19 सीट्स ही था, बैक ईयर में भी 19 सीट्स ही था तेलुगु में, टोटल 19 है। जनरल के लिए 8, EWS के लिए 2, OBC के लिए 5, SC के लिए 3, ST के लिए 1। हिंदी में 20 सीट्स है, हिंदी में पिछले ईयर भी 20 सीट्स ही था, पिछले ईयर यानी 23 में भी 20 सीट्स ही था। 23 के पहले 22 में 10 सीट था, पिछले ईयर ही 20 किया गया है। तो ध्यान रखें, हिंदी में टोटल सीट 20 है और जनरल के लिए 8, EWS के लिए 2, OBC के लिए 6 और SC के लिए 3 और ST के लिए 1। फिर उर्दू में 14 सीट्स है, तो ध्यान रखें कि 2023 में भी उर्दू में सीट्स बढ़ाया गया। 23 के पहले 10 सीट्स था, इस 23 में 14 किया गया और इस साल भी 14 सीट्स है। 6 जनरल में, 1 EWS में, 5 OBC में, 2 SC में, ST में 0 सीट्स है। फिर लैंग्वेज साइंस में देख लेते हैं, लिंग्विस्टिक डिपार्टमेंट्स में। इसमें 19 सीट्स है, पिछले ईयर भी 19 सीट्स ही था, 8 सीट्स जनरल के लिए, 2 EWS के लिए, 5 OBC के लिए, 3 SC के लिए, ST के लिए। तो जनरली मैं आपको बता दिया कि किस सब्जेक्ट्स में कितने सीट्स बढ़े हैं, पिछले ईयर कितने सीट्स थे और पिछले ईयर के पहले यानी कि 2023 के पहले कितने सीट्स थे, सब मैंने क्लियर कर रखा। अब हम आते हैं मेन पॉइंट पे। आपके मन में एक पॉइंट्स बन रहा होगा, क्या अगर हम OBC कैटेगरी से मान चलते कि एंथ्रोपोलॉजी के हम स्टूडेंट्स हैं, मान लेते हैं, तो हम OBC में 5 सीट्स है, अगर आपके रैंक OBC कैटेगरी में 6 रैंक आता तो क्या आपका एडमिशन्स होगा? यूँ कहूँ तो क्या OBC में सिर्फ 5 स्टूडेंट्स का ही एडमिशन्स होगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या SC का सिर्फ 3 स्टूडेंट का एडमिशन्स होगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या ST का 2 स्टूडेंट का एडमिशन्स होगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जनरल सीट्स है उसमें सारे बच्चे फाइट करेंगे। जनरल का मतलब होता है कि टॉप बच्चे, जो टॉप के कैटेगरी के बच्चे होते हैं। तो मान कर चलते हैं कि जो OBC का 5 सीट्स है, वो OBC का जो 5 बच्चा होगा टॉप 8 में आ जाएगा। तो OBC का जो बच्चा टॉप 8 में आ जाएगा तो यहाँ जो 5 सीट था वो खाली हो जाएगा, कहाँ चला जाएगा? जनरल में। तो यहाँ जो 5 सीट्स खाली होगा तो 5 OBC के बच्चा का ही OBC में एडमिशन होगा। जो OBC का सीट से OBC का ही बच्चा भरेगा, दूसरा कैटेगरी का बच्चा नहीं भरेगा। सेम SC कैटेगरी के साथ भी होगा। SC कैटेगरी का टॉप 8 में आ जाता तो 3 सीट्स यहाँ खाली हो जाएंगे और जो सीट्स खाली होंगे उसमें उस कैटेगरी के ही बच्चे आएंगे जिस कैटेगरी का सीट्स खाली हुआ। तो एक प्रोसेस कुछ एडमिशन होने का होता है। तो सीट्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं, बिल्कुल भी टेंशन ना लें, अच्छे से इंतज़ार करें क्योंकि इंतज़ार का फल मीठा होता है। और बाकी एक चीज़ और जान लेते हैं, अब किन्हीं के बच्चों को डाउट्स, जो भी मन में डाउट्स आ रहा कमेंट्स बॉक्स में तो पूछेंगे ही पूछेंगे, पर आपसे एक बात और कहना चाहेंगे कि चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लें। क्योंकि कुछ भी नोटिफिकेशन हम जारी करते हैं, कुछ भी नोटिफिकेशन हम रिलीज़ करते हैं तो सबसे पहले हम टेलीग्राम पे शेयर करते हैं। उस साथ साथ में वहाँ पे 4 लिंक और भी दिया गया होगा। एक इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी मेन पॉइंट ये है कि चलिए हम देख लेते हैं, UG वाले के लिए हम पेड काउंसलिंग ला रहे हैं। पेड काउंसलिंग का मतलब क्या होता है हम जान लेंगे। पेड काउंसलिंग में आपके क्या क्या फैसिलिटी दिया जाएगा, आपको उससे क्या फ़ायदा होगा क्या फ़ायदा नहीं होगा। तो पेड काउंसलिंग क्या होता है? पेड काउंसलिंग होता है कि जैसे कि आप काउंसलिंग कराने के लिए तो आप आएंगे, बट आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होगा, सब कुछ हम कर देंगे आपके लिए। जैसे कि जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह होगा, क्या डॉक्यूमेंट्स आपके कम रहे हैं, क्या बढ़ रहे हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स फिलिंग करना है, वो सब के लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये है कि पेड काउंसलिंग में आप फैसिलिटी ले पाएंगे क्या, कि जब भी आपका कुछ हमसे कांटेक्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी, पर्सनली कांटेक्ट, तो आपको हम पर्सनल मेरा कांटेक्ट नंबर है वो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। आप 24 आवर मुझे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। और इन इमरजेंसी केस, जैसा मैं आपको
किसी कारण से या किसी भी कारण हो सकता है मैं व्हाट्सएप पे आपका मैसेज सीन नहीं कर पाया, तो आप इन इमरजेंसी केस में आप 24 आवर कॉल भी कर सकते हैं। और एक फैसिलिटी आपको और भी दिया जाएगा, जब आप काउंसलिंग के लिए आएंगे, जब आप काउंसलिंग के लिए आएंगे तो हम आपके साथ वहाँ पे रहेंगे काउंसलिंग टाइम में, जहाँ पर आपके काउंसलिंग होगा हम वहाँ पे आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। तो आपके में कुछ भी डाउट्स होगा तो हम वहाँ भी आपको बता सकते हैं, कॉल पे भी पूछ सकते हैं, मैसेज पे भी पूछ सकते हैं। तो आपके लिए 3 फैसिलिटी दिया जाएगा और आपके मैसेज के जल्द से जल्द रिप्लाई देने का हम लोग ट्राई किया करेंगे। और याद रखिए कि जो आप पेड काउंसलिंग से कैसे जुड़ें, सबसे बड़ी बात ये है, पेड काउंसलिंग से जुड़ने के लिए चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही व्हाट्सअप का लिंक दिया गया, ओनली फॉर पेड काउंसलिंग के लिए और पेड कोर्स के लिए ही बनाया गया। उस पर विदाउट पेड कोर्स वाले बच्चे या जो भी बच्चे बिना पेड कोर्स, जो पेड कोर्स से मतलब नहीं रखना चाहते हैं या पेड कोर्स नहीं लेना चाहते हैं या पेड काउंसलिंग नहीं लेना चाहते हैं, वो व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं करेंगे या व्हाट्सएप से नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि उनका ऐसा सिस्टम है, ऑटोमेटिक सिस्टम है। जब आप मैसेज करने के लिए जाएंगे तो आपके मैसेज में ऑटोमेटिक, जब आप व्हाट्सएप में जुड़ेंगे तो ऑटोमेटिक आपके व्हाट्सएप में लिखा हुआ आएगा, हेलो आई वांट टू इनरोल यू ऑन पेड कोर्स या पेड काउंसलिंग। तो जो पेड काउंसलिंग से जुड़ना नहीं चाहते हैं उनके लिए तो ऐसे भी रिस्पांस कुछ नहीं जाएगा। जो पेड काउंसलिंग से जुड़ना चाहते हैं वो मुझे पर्सनली मैसेज करेंगे। कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, मैं आपको बता दिया कि चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, व्हाट्सअप लिंक, वहाँ पर जाकर डायरेक्ट हमसे जुड़ सकते हैं। तो कितने पैसे लगेंगे वो हम देख लेते हैं। तो जनरल कैटेगरी के बच्चे होंगे उनके लिए 200 फ़ी रखा गया है, और जो EWS के बच्चे हैं उनके लिए 150 रखा गया, और जो OBC SC ST के बच्चे हैं उनके लिए 100 रुपीज़ लगा गया। तो आप पे करना वहाँ पे जाकर, आप वहाँ पर डायरेक्ट हमको मैसेज करें और इसके थ्रू आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहें, स्वस्थ रहें।